हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। प्लेजिया, एक वर्ड आता है पेरेसिस, तो ध्यान रखिएगा प्लेजिया का मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। प्लेजिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन, ध्यान रखिएगा। और पेरेसिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? वीकनेस। तो गलती मत कर देना। तो एक होता है प्लेजिया और दूसरा होता है पेरेसिस। अब इन दोनों वर्डों को काम में कहां पे ले सकते हो? तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों वर्ड से आप वर्ड बना सकते हो हेमी, आप इन दोनों से बना सकते हो पेरा, आप इन दोनों से वर्ड बना सकते हो क्वाड्री। तो अब इन दोनों के साथ में आप दो शब्द और जोड़ सकते हो। जी हां, जोड़ सकते हैं। कौन कौन से जोड़ सकते हो? तो आप इसमें बोल सकते हो कि हेमी पेरेसिस, आप इसमें बोल सकते हो हेमी प्लेजिया। यहां पर आप फिर से कह सकते हो हेमी पेरेसिस और यहां कह सकते हो हेमी प्लेजिया। याद रखिएगा, यहां पर आप क्या कर सकते हो? पेरेसिस, क्वाड्री पेरेसिस, और यहां कर सकते हो क्वाड्री प्लेजिया। अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। अगर एग्जामिनर तुम्हें कभी बोले कि हेमी पेरेसिस, हेमी का मतलब होता है हाफ बॉडी, ये लो। इसके बाद हेमी वर्ड का मतलब क्या बोला जाता है? तो हाफ बॉडी, ठीक है। पेरा का मतलब लोअर बॉडी, लोअर बॉडी या लोअर लिम्ब, और क्वाड्री का मतलब ऑल फोर क्वाड्रेट, ऑल फोर लिम्स। ध्यान रखिएगा, दोनों हाथ दोनों पैर। तो अगर एग्जामिनर तुमसे कभी ये बोले कि हेमीपेरेसिस हुआ, तो आपको जवाब देना हाफ बॉडी में वीकनेस हुई, कमजोरी। अगर बोले हेमीप्लेजिया हुआ तो आधी बॉडी में लकवा मार गया। दूसरी साइड में लिखे पेराप्लेजिया हुआ, तो पेराप्लेजिया मतलब पांव में लकवा मार गया। पेरापेरेसिस हुआ तो पांव सुन हो गए, पांव में टिंगलिंग प्रिकिंग नम सेंसेशन देखने को मिला। वहीं पे एग्जामिनर क्वाड्री का मतलब दोनों हाथ दोनों पैर, अगर क्वाड्री पेरेसिस हुआ तो बोलना चारों हाथों पैरों में टिंगलिंग प्रिकिंग नम सेंसेशन आ रहा है। वहीं पे क्वाड्रीप्लेजिया हुआ तो चारों लिम्ब में लकवा मार गया, यानी मामला गंभीर हो गया। चारों शब्द क्लियर हुए? हाँ। इसके बाद आपको बताया कि हमारी बॉडी में निकलते हैं दोस्तों स्पाइनल प्लेक्सस। क्या निकल के आते हैं? स्पाइनल प्लेक्सस देखने को मिलते हैं। स्पाइनल प्लेक्सस का मतलब स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व के गुच्छे। अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से होते हैं, तो एक नाम देख सकते हो जिसको बोल सकते हो सर्वाइकल प्लेक्सस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है जिसको बोला जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या बोला जाता है? ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस बोल सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है? लंबार प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, प्लेक्सस, और इसके बाद में नाम आता है कोक्सीजियल प्लेक्सस। ध्यान रखिएगा कि ये तमाम चीजें आपके सामने, यानी हमारी बॉडी में 5 प्लेक्सस निकल के आते हैं। कौन सा प्लेक्सस नहीं होता है? तो थोरेसिक प्लेक्सस नहीं होता है। थोरेसिक नाम का कोई प्लेक्सस नहीं होता है। अब अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो प्यारे दोस्तों C1 से लेकर के C4 के बीच में सर्वाइकल प्लेक्सस होता है। C5 से लेकर के T1 के बीच में ये होता है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं लंबार में, तो L1 से लेकर के L4 में ये देखने को मिलता है। सैक्रल प्लेक्सस S1 से S4 में ये होता है। और कोक्सीजियल वाला होता है वो प्यारे दोस्तों S4 से लेकर के C1 के बीच में, अरे CO1 कोक्सीजियल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, लास्ट वाले में 3 ही देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसमें 3 देखने को मिलते हैं, 4 उसमें चला गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये सर्वाइकल प्लेक्सस ये कहां बनता है, तो आपका जवाब आएगा सर ये नेक रीजन के अराउंड डेवलप होता है। नेक रीजन के अराउंड डेवलप होता है, और इससे जो एक नर्व निकलती है, जिस नर्व का नाम है फेनिक नर्व। कौन सी नर्व निकलती है? फेनिक नर्व निकलती है, जो हमारे डायफ्राम को नर्व सप्लाई करती है।
किसको करती है? डायफ्राम को नर्वस सप्लाई करने का काम करती है। और अगर प्यारे दोस्तों गलती से तुम्हारे C1 C2 C3 C4 में चोट लगी, अरे यहां पर कोई गलती से चोट लगी तो तुम्हारा सर्वाइकल प्लेक्सस टूट जाएगा। सर्वाइकल प्लेक्सस टूट जाएगा तो तुम्हारी गर्दन रूठ जाएगी। गर्दन रूठ जाएगी तो फेनिक नर्व छूट जाएगी। और अगर ये छूट जाएगी तो तुम्हारा डायफ्राम प्यारे दोस्तों बिखर जाएगा। यानी जिस दिन हमारे सांस लेने में, मैं जब सांस लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है। अरे खुशबू आए या बदबू, लेकिन सबसे ज्यादा सांस लेने में बढ़िया मदद करने वाला डायफ्राम होता है। अरे डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होकर मरीज की मौत हो जाएगी। इसीलिए सर्वाइकल प्लेक्सस इंजरी में या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीज को लोगोरोल पोजीशन सजेस्ट की जाती है। उसमें कभी भी हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट नहीं करना है। गर्दन का जू 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 करोगे ना तो मामला गंभीर हो जाएगा। वहीं पे इससे निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस कहां होता है? तो सर ये एक्सिला रीजन के अराउंड होता है। और इस एक्सिला रीजन के अराउंड ये प्लेक्सस होता है। इससे जो नर्व निकलती है उसका नाम है रामू। अरे ध्यान रखिएगा, रामू। रामू का मतलब, आर का मतलब रेडियल निकलेगी, ठीक है साहब। अरे ए का मतलब एक्सिलरी निकलेगी, एक्सिलरी, हाँ। एम का मतलब मीडियल निकलेगी और यू का मतलब अल्नार निकलेगी। अरे यू का मतलब क्या निकलेगी? अल्नार। तो ये चार नर्व यहां से निकलती है गुरुदेव। नेक्स्ट लंबार रीजन से प्यारे दोस्तों अपर थाई को, सैक्रल कोक्सियल या लोअर लिम्ब को। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जहां पे भी होती है, उस इंजरी से अबोव द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन शुड बी मेंटेन, और बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ध्यान रखिएगा, अबोव द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन शुड बी इंटैक्ट एंड बिलो द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन शुड बी डिस्टर्ब। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की खास बात है कि अगर मैं बात करूं कि ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है, जहां पर अगर आप में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कभी भी हो, अगर कभी भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो? अबोव द लेवल ऑफ इंजरी, अबोव द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन शुड बी इंटैक्ट। इंटैक्ट, ध्यान रखिएगा, अबोव द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन शुड बी इंटैक्ट। इंजरी के ऊपर सारे के सारे फंक्शन सेट रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीडोट की क्लास ले लीजिएगा एग्जाम से पहले। पहली बात तो मेरा मन है कि तुम्हारी क्लास ली जाएगी, क्योंकि तुम कभी कभार क्लास में आते हो, तुम्हें पता ही नहीं है एंटीडोट। इस क्लास में लगभग 1023 बच्चे हैं। 50 बच्चों को छोड़ के 1000 बच्चे कमेंट करके बताओ क्या एंटीडोट नहीं पढ़ा रखे? पढ़ा रखे तो इस भाई को बोलो कि मुंह धोके रोज क्लास में टाइम से आया कर। और दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है? बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी ऑल फंक्शन लॉस्ट। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे फंक्शन लॉस्ट है। इससे नीचे सारे के सारे फंक्शन लॉस्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो आपके मरीज को इंजरी कहां हुई? C6 में हुई। अब C6 में हो गई मतलब वहां हो गई जहां से रामू राम जी निकल रहे थे। तो जब आपके अंदर यहां पर इंजरी हो गई C6 में, C6 में हो गई तो रेडियल, अल्नार, मीडियल, एक्सिलरी यानी अपर आर्म गया, और अपर आर्म गया तो पैर तो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें होगा क्वाड्रिप्लेजिया। इसके अंदर क्या होगा? क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।